नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूक्ष्म योगा फाउंडेशन और मावल वार्ता फाउंडेशन की तरफ से मैं पंकज शर्मा आप लोगों के लिए योग मंत्र प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूँ। योग मंत्र ये एक हफ्ते भर चलने वाला हेल्दी वीकली प्रोग्राम है जिसमें हम लोग योग अभ्यास करने वाले हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द आयुष गवर्नमेंट, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना होता है। हर 21 जून को हम लोग आयुर्वेदा के विशेषज्ञों से बात करेंगे, हम लोग योगिक डाइट के बारे में बात करेंगे, प्रेगनेंसी योगा के बारे में बात करेंगे, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल बोथ, क्रिया योगा देखा जाएगा कैसे किया जाता है। साथ ही साथ एक जनरल सीरीज भी करेंगे योगा की, जिसको आप अपने घर पर रिपीट कर सकते हैं, कोई भी हर एक के लिए रहेगा, जिससे आप अपने शरीर को और मन को हेल्दी रख सकते हैं। आज जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कोरोना की महामारी फैली हुई है, जिसमें हम सारे लोग डरे हुए हैं। अगर आप रेगुलर योग का अभ्यास करते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। योग से आप अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ध्यान दे सकते हैं। आज हमारे साथ हिमांगी वार्ष्णेय और हरिकेश कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो कि हमें योग का अभ्यास कर दिखाएंगे और हमारे साथ आप लोग भी योग का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। दोनों हाथों को नमस्कार करना, तैयार हो जाएं, आंखें बंद करें, पेट को सीधा रखें, रिलैक्स कीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। हम लोग शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए आप दोनों हाथों को अपने कमर पर ले आइए, पैरों में हल्का सा अंतर ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं नेक बेंडिंग। नेक बेंडिंग करने के लिए आप धीरे से अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाना है। धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें अपनी गर्दन, बहुत धीरे धीरे। तीन बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दें, अगर आपको गर्दन घुमाते समय गर्दन में अगर आवाज आ रही है तो बहुत ही धीमे मूवमेंट करनी है, झटका नहीं देना है। जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा है। इससे आपके गर्दन के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं। साथ ही साथ अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है गलत पोस्चर की वजह से, उसमें भी आपको राहत मिलती है। अब अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ बेंड करना है। फील द स्ट्रेच, खिंचाव महसूस करें बाईं तरफ। धीरे से वापस आएंगे और बाईं तरफ बहुत आराम से खिंचाव महसूस कीजिए। Slowly come back. Release your hands.
अगला अभ्यास शोल्डर मूवमेंट्स के लिए तैयार होना है। पैरों में हल्का सा अंतर रखिए, दोनों हाथों को कंधे पे लाइन में उठा लीजिए, बेंड योर एल्बोज, ट्राई टू ब्रिंग योर पाम ऑन योर शोल्डर्स। अब शोल्डर रोटेशन करना है, पहले क्लॉकवाइज 3 बार बहुत धीमे धीमे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार धीमे धीमे। जितना धीमे करेंगे उतना अच्छा है। द स्लोअर यू विल बी द बेटर इट विल बी फॉर यू। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। Release, relax. Next is trunk twisting. इसे हम कटी चक्रासन भी कहते हैं। पैरों में हल्का सा अंतर ले लीजिए, कंधों जितना। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के आगे ले आइए। Bring in both of your hands in front of your chest. Now open up your right arm and slowly twist towards your right side. अपना दाहिना हाथ खोलिए और धीरे धीरे दाहिनी तरफ ट्विस्ट कीजिए। दाहिने हाथ के अंगूठे को देखते रहिए। Keep looking at your thumb. दोनों हाथों को एक सीट में रखिए। ध्यान दीजिए आपके दोनों हाथ कंधे के लाइन में रहेंगे, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। आपकी छाती खुली रहेगी ताकि ब्रीदिंग में इंप्रूवमेंट आ सके। Slowly come back. Open up your left arm. Slowly and gradually twist towards your left side. Keep both of your hands in one line, in line with your shoulder. दोनों हाथों को कंधे के लाइन में, शोल्डर में रखें, शोल्डर की लाइन। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। Try to bring a gentle smile on your face. Slowly come back. Release your hands. समस्थिति में आ जाएं, रिलैक्स, विश्राम अवस्था। Next practice is knee movement. We can also call it as उत्कट आसना। इसको करने के लिए हल्का सा अंतर ले लें पैरों में, आप अपनी सुविधा के अनुसार। चाहिए तो अपने कंधों जितना ले लें। दोनों हाथों को parallel to the floor. Raise your hands parallel to the floor. Slowly and gradually bend your knees and go into the position of a sitting chair position and stay there for a while. Slowly come back. इसको हम फिर से एक बार करेंगे। Now. Very good. Stay there. Smile. Come back. एक और बार करना है। Now. Come back. Release and relax. Let's move on to the standing asanas. आइए अभ्यास करें खड़े होकर के आसनों का। दोनों पैर सीधे साथ मिलाइए। सबसे पहला है ताड़ासन। हाथों का फिंगर लॉक बनाइए, दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाइए।
धीरे से हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाइए एंड देन स्टैंड ऑन योर टोज एंड स्टे देयर फॉर अ मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। कम बैक इन द रिवर्स ऑर्डर। पहले हाथों को सीधा से नीचे लेकर के आए एंड देन ब्रिंग बैक योर हिप्स, रिलीज एंड रिलैक्स। विश्राम अवस्था, पैरों में अंतर ले लीजिए, रिलैक्स करो। अगला अभ्यास हम जो करने जा रहे हैं वृक्षासन। वृक्षासन बहुत बढ़िया है, बैलेंसिंग पोज है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। वृक्षासन करने के लिए आप अपने दाहिने पैर को बेंड करेंगे, बाएं पैर की थाइस के ऊपर रखेंगे, जस्ट बिलो योर ग्रॉइन्स, बैक स्ट्रेट। जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, अपने सर के ऊपर, फिर और ऊपर, एंड देन स्ट्रेच योर स्पाइन एंड स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। ब्रीथ। कम बैक, पहले हाथ फिर पैर। अदर साइड, बायां पैर फोल्ड करें, जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार। धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। स्थिरता से पोस्चर को बनाए रखें। धीरे से वापस आएंगे, पहले दोनों हाथ जिस तरह से गए थे, फिर पैर, रिलीज एंड रिलैक्स। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन करने के लिए दोनों हाथों को लेकर के जाएं पीछे, अर्धचंद्रासन की स्थिति में स्ट्रेच करें जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हिंज फ्रॉम योर लोअर बैक, हिंज फॉरवर्ड। वेरी नाइस। हथेलियों को पैरों के बगल में ले जाएं, माथा घुटने पर लगाने की कोशिश करनी है। कुछ देर आसन के अंतिम स्थिति में बने रहेंगे।
Slowly come back. Reverse order. धीरे से जिस तरह से करें. Release your hands and relax. अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे. अर्ध चक्रासन. दोनों हाथों को कमर पर रख लें. अंगूठा आपके स्पाइन की, आपकी रीढ़ की हड्डी को टच करेंगे. दोनों अंगूठे पैरों में हल्का सा अंतर ले लें. धीरे से बड़े आराम से कमर को आगे पुश करते हुए गर्दन को पीछे की ओर बैकवर्ड बेंड करना है. चंद्रासन की स्थिति में कुछ देर बने रहेंगे. अगर आपको वर्टिगो की तकलीफ है तो आप इसको ज़्यादा देर ना करें. इसमें काफ़ी लोगों को लगता है कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं, वे वापस आ सकते हैं. अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, इफ़ यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इफ़ यू नॉट एट ईज, प्लीज़ कम बैक. धीरे से बड़े आराम से वापस आएंगे. रिलीज योर हैंड्स, रिलैक्स. आखिरी आसन के लिए खड़े होकर के जो करना है, तैयार होकर त्रिकोण आसन. पैरों में अंतर लेंगे. दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए. दाहिनी तरफ से दाहिने पैर को बाएं पैर से लंबवत रखिए. दोनों हाथों को कंधों के लाइन में अगेंस्ट द ग्रेविटी. दाहिनी तरफ धीरे धीरे झुकना है. दाहिना हाथ दाहिने पैर के पंजे के बगल में. बायां हाथ ऊपर सीधा, नज़र बाएं हाथ की तरफ. मुस्कुराते हुए आसन के अंतिम स्थिति में बने रहेंगे. Slowly come back in the reverse order. बाईं तरफ से रिपीट करना है. बाएं पैर को दाएं पैर से लंबवत रखें. दोनों हाथों को कंधों की लाइन में उठाएं. And then बायां हाथ बाएं पैर के पंजे के बगल, दाहिना हाथ ऊपर. आपकी नज़र दाहिने हाथ की तरफ. दोनों हाथों को एक सीध में बनाए रखें. हाथ जितना नीचे ले जा सकते हैं आसानी से ले जाने की कोशिश करें और आसन के अंतिम स्थिति में कुछ देर बने रहें. तनाव नहीं, परेशानी नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव. इसमें आप दोनों पैरों में खिंचाव महसूस कर सकते हैं. बेंडिंग हो रही है, स्पाइन के लिए अच्छा है. स्लोली कम बैक. धीरे से बड़े आराम से वापस आएंगे. रिलीज योर हैंड्स, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. बैठ जाएंगे हम लोग. सिटिंग लॉन्ग पोजीशन में बैठना है. दंडासन में दोनों पैरों को सीधा सामने कर लें. सबसे पहला आसन सिटिंग पोजीशन में हम लोग करने जा रहे हैं भद्र आसन. अगला अभ्यास भद्रासन. दोनों पैरों को बेंड कीजिए. पैरों के पंजे आपस में जोड़ करके घुटनों को जमीन की ओर लाने की कोशिश करें. पीठ को सीधा रखें एंड स्टे देयर फॉर अ व्हाइल. पीठ को सीधा रखें, आंखें बंद रखें. ध्यान अपने पैरों पर लगाएं. काफी खिंचाव है. इनर थाइज में खिंचाव है.
वज्रासना डायबिटीज के लिए अच्छा है। अंतिम स्थिति में कुछ देर बने रहें। The auspicious posture. This will help you to become firm. This will help you to clean your mind. Hence it is known as auspicious posture. Slowly come back and come back in Dandasana. वापस आएंगे दोनों पैर सीधे करके सिटिंग लॉन्ग पोजीशन में। आप चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं, दोनों पैरों में अंतर ले लें, हाथ पीछे रख करके एंड देन रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। वज्र आसन के लिए तैयार है। दोनों पैरों को एक साथ ले आइए, दंडासन में आ जाइए। फिर से पहले दाहिना पैर फोल्ड करके दाहिने बट के नीचे रखेंगे। धीरे से बायां पैर फोल्ड करेंगे और बाएं बट के नीचे रखेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे, बैक स्ट्रेट। लेट्स सिट देयर फॉर अ व्हाइल। अगर आपके पैरों में दर्द है, एंकल जॉइंट्स में पेन होता है, अगर आपको ऐसे बैठने की आदत नहीं है, आप अपने पैरों के नीचे कुशन रख सकते हैं या मैट को रोल करके रख सकते हैं। वज्रासन बहुत बढ़िया है डाइजेशन के लिए। दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द डाइजेशन। स्टे देयर। वेरी नाइस फॉर योर थाइज ऑल्सो। आपके थाइज के लिए भी बहुत अच्छा है। वज्र जैसा बना देता है आपके पैरों को, इसीलिए इसका नाम है वज्रासन। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। अगले अभ्यास को करने के लिए दोनों पैरों के घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। स्टैंड ऑन योर नीज। पैरों में हल्का सा अंतर ले लीजिए, कंधों जितना। दोनों हाथों को कमर पर रखें। अर्ध उष्ट्र आसना। धीरे धीरे कमर को आगे पुश करते हुए पीछे की ओर बेंड करें और बेंड करें कमर को आगे, और बेंड करें कमर को आगे। यह आपके कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस है जिनको, उनके लिए भी अच्छा है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है आपके स्पाइन में। स्टे देयर फॉर सम टाइम। रुकना है कुछ देर आसन के अंतिम स्थिति में। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, वापस आने की कोशिश करें। इफ यू कैन नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन द फाइनल पोर्शन, यू कैन कम बैक। धीरे से बड़े आराम से वापस आएंगे। पहले गर्दन, फिर पीठ, रिलैक्स करें। आप चाहें तो फिर से वज्रासन में बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे वज्रासन में बैठ करके, रिलैक्स कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम जो करने जा रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन। इसको करने के लिए आप दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। पैरों में हल्का सा अंतर ले लीजिए अपने कंधों जैसे। दोनों हाथों को पीठ के ऊपर रखेंगे, दोनों अंगूठे आपके रीढ़ की हड्डी को टच करेंगे। धीरे धीरे आप अपनी कमर को आगे पुश करते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और आसन के अंतिम स्थिति में कुछ देर बने रहें। कमर को आगे पुश करना है। बहुत बढ़िया है, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाए रखेगा।
धीरे से बड़े आराम से वापस आएंगे। पहले पीठ को सीधा करेंगे, फिर गर्दन सीधी करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स इन वज्रासना वंस अगेन। अगला अभ्यास पूर्ण ऊष्ठ्वासन। पूर्ण ऊष्ठ्वासन करने के लिए दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। हल्का सा अंतर ले लीजिए पैरों में, कंधों जितना। दोनों हाथों को पहले दाहिना हाथ उठाइए, उठा करके पीछे की ओर ले जाएं, अपने एड़ी के ऊपर रखें, दाहिनी एड़ी के ऊपर। बाएं हाथ को उठाना है, घुमा करके उसको बाईं एड़ी पर, गर्दन को पीछे की ओर फॉल बैक। धीरे धीरे कमर को आगे की ओर पुश करना है। पुश योर हिप फॉरवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। वापस आते समय पहले गर्दन, फिर एक एक करके हाथ। बैठ जाएंगे वज्रासन में। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। अगला अभ्यास उत्तान मंडूक आसना। उत्तान मंडूक आसन करने के लिए दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए। दोनों घुटनों में अंतर लेना है। पैरों के अंगूठे पीछे से साथ में रहेंगे। रेज योर हैंड्स पैरेलल टू ईच अदर। राइट हैंड ऑन लेफ्ट स्कैपुला, लेफ्ट ऑन राइट स्कैपुला एंड लुक अप। Slowly bring back your hands up. Now left, जब अब पहले बायां हाथ और फिर दाहिना हाथ उल्टा करेंगे। पहले जिस तरह से हाथों की पोजीशन थी उसकी उल्टी पोजीशन में फिर से जाकर के उसी पोजीशन में रुकेंगे। गर्दन को ऊपर की ओर, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। आसन की अंतिम स्थिति में सांसें सामान्य गति से चलने दें। Bring up your hands, bring them down slowly, bring your knees together. धीरे से दोनों पैर साथ मिलाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। धीरे से एक एक करके वज्रासन खोलना है और दंडासन की पोजीशन में आना है। वक्र आसन के लिए तैयार हो। वक्र आसन करने के लिए आप दाहिने पैर को बेंड करेंगे, बाएं पैर के घुटने के बगल में लाएंगे। दाहिना हाथ पीछे रीढ़ की हड्डी से सटा हुआ, बायां हाथ क्रॉस करेगा दाहिने पैर के घुटने को और दाहिने पैर के एंकल को पकड़ना है और दाहिनी तरफ ट्विस्ट करना है। जितना आप दाहिनी तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं करने की कोशिश करें। आसन की अंतिम स्थिति में बने रहें। वक्रासना ये आपके शरीर में जठर अग्नि प्रज्वलित करने में बहुत ही सहायक है यह अभ्यास। साथ ही साथ
डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छा है, ट्विस्टिंग है, डायबिटीज के लिए बढ़िया है, एस्थमा के लिए अच्छा है बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेच इन योर लंग्स, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, रुकना है कुछ देर। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सीटेड ट्विस्टिंग पोस्चर। धीरे से वापस आना है, पहले गर्दन, फिर अपना हाथ, बायां हाथ, फिर दायां हाथ, फिर दाहिना पैर। दूसरी तरफ से ट्राई करेंगे, चेंज योर लेग एंड ट्राई फ्रॉम अदर साइड। बाएं पैर को फोल्ड करें, दाहिने पैर के घुटने के बगल में रखें, बायां हाथ रीढ़ की हड्डी से सटा हुआ पीछे, दाहिना हाथ बाएं पैर के घुटने को क्रॉस करते हुए बाएं पैर के एंकल जॉइंट्स को पकड़ लें बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से, और बाईं तरफ अपनी गर्दन को घुमाते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ जितना ले जा सकते हैं गर्दन को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और आसन के अंतिम स्थिति में बने रहें। Stay there, breathe, keep your breathing natural and normal। यह आपके शरीर में जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है जो कि खाना पचाने में बहुत ही सहायक है, साथ ही साथ आपके शरीर का तापमान बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। तो वजन घटाने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त आसन है ये। आसन के अंतिम स्थिति में बिल्कुल भी हिलना नहीं है। धीरे से बड़े आराम से वापस आएंगे, पहले गर्दन, फिर हाथ और फिर पैर। रिलैक्स, पैरों में अंतर लीजिए, हाथ पीछे ले लीजिए, गर्दन पीछे, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। हम सभी लोग तैयार होंगे अब प्रोन पोस्चर से, पेट के बल लेट के करने वाले आसन। धीरे से हम सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे, बड़े आराम से। मकर आसन की स्थिति में चले जाएंगे, पैरों में अंतर रहेगा, पैरों के पंजे बाहर की ओर होंगे, माथा आपका हाथों से, पूरे शरीर को ढीला छोड़ लूजन अप योरसेल्फ कंप्लीटली। दिस इज अ restorative practice which can help you to restore your body, same like Shavasana। ये आपके पीठ के दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आपको पीठ में दर्द होता है आप इस तरह से आराम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। 1 मिनट कम से कम इस पोस्चर को हम लोग होल्ड करेंगे, सांसें सामान्य रहेंगी, तनाव नहीं रहेगा। मकर आसन, क्रोकोडाइल पोस्चर, बहुत बहुत हेल्पफुल है पीठ दर्द के लिए। अगले अभ्यास की ओर बढ़ना है, भुजंग आसन के लिए तैयार होना है। दोनों पैरों को एक साथ ले आइए, पैरों की उंगलियां पीछे की ओर रखिए, दोनों हाथों को कोहनियों तक जमीन पर रखेंगे, हथेली कंधों के नीचे होगी। शरीर का ऊपरी भाग उठाना है और आसमान की ओर देखना है, सांसें सामान्य गति से चलने दें। भुजंग आसन बहुत बढ़िया है जिनको अस्थमा की तकलीफ है, लंग्स के लिए अच्छा है, ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आसन है। पूरे शरीर में इसका लाभ मिलता है अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो। सांसें सामान्य रखें, सामान्य,
नेचुरल, नॉर्मल। अगर आपको लगता है कि आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, आप वापस आ सकते हैं। ज़बरदस्ती आसन को, किसी भी आसन को होल्ड ना करें। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, प्लीज़ कम बैक whenever you feel like. Slowly, gradually come back. Relax again in Makarasana. पैरों में अंतर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों को सर के नीचे, माथा हाथों के ऊपर रिलैक्स कर रहा होगा। एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अगला अभ्यास है शल्भासन। शल्भासन, लोकस्ट पोस्चर, लोकस्ट पोज। टू परफॉर्म दिस, इसको करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ ले आइए। पैरों की उंगलियां पीछे की ओर, फिर से एक बार। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखिए, चिन ऑन द फ्लोर। दोनों हाथ थाइस के नीचे ले आइए अपने, थोड़ी आपकी ज़मीन पर रहती है। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। और ऊपर, सांसें सामान्य गति से चलने दें। विल ट्राई टू होल्ड इट फॉर से 30 सेकेंड टू 1 मिनट। ब्रीथ, सांसें सामान्य गति से चलने दें। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल टू ब्रिंग control over your thighs, over your legs. Stay there. It's very good for your lower back, especially. You're trying to bend from your lower back in this posture. Breathe. Stay there. If you're not comfortable, you can come back. Whenever you feel like, you can come back. Slowly, gradually bring both of your legs down on the floor. Release and relax. Again in Makarasana. पैरों में अंतर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, माथा रिलैक्स कर रहा होगा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते। Now we all will get ready for supine postures. पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन। धीरे से, बड़े आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे हम सभी लोग। पैरों में अंतर रहेगा। पैरों के पंजे बाहर की ओर होंगे, हाथों के पंजे आसमान की ओर होंगे। Get into the relaxative posture in supine position. This is also known as Shavasana. दोनों दो आसनों के बीच में इस स्थिति में आकर के हम रिलैक्स करेंगे। सबसे पहला आसन है ब्रिज पोस्चर, इज ऑल्सो नोन एज सेतु बंद आसना। सेतु बंद आसन करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ ले आइए। ब्रिंग बोथ ऑफ योर लेग्स टुगेदर। बेंड बोथ ऑफ योर लेग्स, दोनों पैरों को बेंड करें। आप चाहें तो दोनों पैर साथ में रख सकते हैं या दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर ले सकते हैं। अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल जॉइंट्स को पकड़ लें। धीरे से, बड़े आराम से कमर को ऊपर की ओर उठाते हुए पुश करना है और सेतु बंद आसन के अंतिम स्थिति में जाना है। जितना ऊपर ले जाएंगे कमर को उतना बढ़िया है। आसन करते समय आपकी ब्रीदिंग जो है वो नेचुरल रहेगी, नॉर्मल रहेगी, जरा सा भी बदलाव नहीं। आप चाहें तो थोड़ा सा एडवांस्ड करने के लिए इसको दोनों घुटनों को साथ में ले आ सकते हैं। ट्राई टू ब्रिंग योर नीज टुगेदर इफ यू वांट टू परफॉर्म एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ सेतु बंद आसन। स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, फॉर अ मिनट। Keep breathing.
Slowly, gradually bring back your spine on the floor. धीरे से अपनी रीढ़ की हड्डी को, पीठ को जमीन पर ले आए, हाथों को रिलीज करें, पैरों को रिलीज करें धीरे से, आराम से। और शव आसन की स्थिति में फिर से पैरों में अंतर, हथेलियाँ आसमान की ओर, टोज पॉइंटेड आउटसाइड, रिलीज एंड रिलैक्स। The next one is Uttan Padasana. उत्तान पादासन करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ ले आइए। Now raise both of your legs in 60 degree and stay there for say half a minute. दोनों पैरों को 30 डिग्री में उठा लीजिए, घुटना सीधा रखें, 60 डिग्री में, और ऊपर स्टे देयर, ब्रीथ। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है अर्ध हलासन की स्थिति में। धीरे से दोनों पैरों को अर्ध हलासन की 90 डिग्री में लेकर के आए। धीरे से, बड़े आराम से, in reverse order. Please come back first into 60 and then on the floor. Release and relax once again. पैरों में अंतर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के पंजे आसमान की ओर, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला छोड़ना। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो गए। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए आप दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे। दोनों पैरों के घुटने बेंड करने हैं, बेंड बोथ ऑफ योर लेग्स। दोनों घुटनों को पेट के ऊपर लेकर के आ जाएं। फिंगर लॉक बनाइए, दोनों घुटनों को पेट के ऊपर दबाइए। अगर आपकी पीठ में दर्द है, अगर आपकी लोअर बैक में पेन है, तो आप एक पैर से करेंगे। अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो आप सर को नहीं उठाएंगे, सर को ज़मीन पर रखेंगे। आपको गर्दन उठानी है और चिन को घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर सर्वाइकल पेन है तो आप अपनी गर्दन को ज़मीन पर ही रखेंगे। सांसें सामान्य गति से चलने दें। आसन की अंतिम स्थिति में बने रहेंगे कुछ देर। पवन मुक्त आसन बहुत बढ़िया है कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए, हाइपर एसिडिटी, हाइपो एसिडिटी। होल्ड करना है कुछ देर। सहजता से, सरलता से। If you find it really difficult to hold, you can try to come back. Slowly come back, touch your head, then your hands, and then your legs. पहले सर, फिर हाथ और फिर पैर, रिवर्स ऑर्डर में धीरे धीरे। शव आसन की स्थिति में चले जाएंगे। पैरों में अंतर रहेगा, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के पंजे आसमान की ओर। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, जरा सा भी तनाव नहीं। ध्यान लगाना है सिर्फ श्वास पर, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। पूरा शरीर ढीला छोड़ देना है।
जरा सा भी तकलीफ तनाव नहीं, सारा ध्यान सिर्फ श्वास पर लगाए रखें। आंखें बंद रहेंगी, शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं। 2 से 3 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे। अभी 40 से 45 मिनट में जो हमने अभ्यास किए हैं उनसे हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं, इस चीज़ पर ध्यान लगाएंगे। शवासन करते समय माथे पर तनाव नहीं हो, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, सिर्फ श्वास पर ध्यान लगाए रखें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके रखें। सांसें अंदर जा रही हैं शरीर के, सांसें बाहर जा रही हैं, सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके रखें। क्रिया के लिए तैयार होंगे उससे पहले दोनों पैरों को एक साथ ले आइए, हाथों का फिंगर लॉक बनाएं, हाथ और पैर दोनों विपरीत दिशा में खींचें, जितना खींच सकते हैं। सुप्त ताड़ासना, खिंचाव बनाए रखें, अच्छे से खींचें हाथ और पैर। सांसें सामान्य गति से दाहिनी तरफ करवट लेंगे, बड़े आराम से दाहिनी तरफ राइट साइड टर्न कीजिए। बायां हाथ लेफ्ट हैंड को ज़मीन पर रखिए और बैठ जाएंगे। अर्ध पद्मासन में बैठेंगे हम लोग। अर्ध पद्मासन में बैठने के लिए दोनों पैरों को पहले सीधा सामने की ओर खोलें, दाहिने पैर को फोल्ड करके नीचे रखें या किसी भी एक पैर को फोल्ड करके नीचे रख सकते हैं, दूसरा पैर ऊपर रहेगा उसके। अर्ध पद्मासना, पीठ सीधी रहेगी, आंखें बंद। कपालभाति के लिए तैयारी करेंगे, कपालभाति के लिए शुरुआत करेंगे। कपालभाति मैं बता दूं आपको कैसे किया जाता है, बड़ा सिंपल है प्रैक्टिस। पीठ को सीधा रखिए, आपका सर, आपकी गर्दन, आपकी पीठ एक लाइन में। यू कैन होल्ड योर नीज, ओपन अप योर चेस्ट, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड पुल योर लोअर एब्डोमिनल रीजन इनसाइड एंड एक्सेल एंड कीप ऑन डूइंग दैट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। स्टार्ट विथ कपालभाति। पेट के नीचे का हिस्सा अंदर खींच रहे हैं, सांस बाहर फेंक रहे हैं, पूरे शरीर में कहीं भी हलचल नहीं है। 1 सेकंड में 2 मूवमेंट होती हैं, 2 बार पेट अंदर बाहर जाता है आपका। अगर आप थक रहे हैं बीच में, अगर आपको लग रहा है कि दम रुक रहा है, सांस फूल रही है, तो रुक जाइए, जबरदस्ती ना करें। डू इट एज पर योर ओन कैपेसिटी, एज पर योर ओन लिमिट्स। कपालभाति के तुरंत बाद सांस अंदर नहीं लेते हैं, कुछ देर सांस रुक जाती है, उस स्थिति को कुछ देर महसूस करते हैं। द शाइनिंग स्कल प्रैक्टिस। Kapalabhati is very good for those who are suffering from emphysema, common cold. Let's stop after this round of Kapalabhati. Release and stop. Relax for a while.
नेक्स्ट वी विल बी गेटिंग रेडी फॉर अनुलोम विलोम, प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। सबसे पहला प्राणायाम हम जो करने जा रहे हैं उसको अनुलोम विलोम कहते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। पहले आप सबसे पहले अपने हाथों की प्रणव मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियां अंगूठों के नीचे, एंड विल एक्सहेल फ्रॉम आवर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। सबसे पहले हम अपनी बाईं नाक से सांस बाहर छोड़ते हैं, फिर दाईं नाक से सांस लेते हैं, बाईं से छोड़ते हैं, बाईं से लेते हैं, दाईं से छोड़ते हैं, और जब आप एंड करेंगे अनुलोम विलोम, यू विल एंड इट थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड विल डू इट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। आंखें बंद। अभ्यास करते समय सिर्फ अभ्यास पर ध्यान लगाएं। सांस छोड़ने का समय दुगना करें सांस लेने के समय से। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं या आपको लग रहा है कि हाथों में दर्द हो रहा है, or if you are not comfortable, you can stop the practice. Always remember, you will never do the pranayama practice if you are not comfortable. It may give you an adverse effect. आपको इसका उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं और प्राणायाम जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। Let's stop after this. You can release your hands and you can relax for a while. Always remember, when you will end the Anulom Vilom, you will end it through your left nostril. चलिए हम लोग तैयार होंगे भ्रामरी के लिए। भ्रामरी करने के लिए आप दोनों हाथों से, अपने उंगलियों से आंखें बंद करें, अंगूठों से कान बंद करें। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेनी है। सांस बाहर छोड़ते समय भ्रमरनाद 2 मिनट तक लगभग करेंगे इसको। हम पेट को सीधा रखेंगे। ये तनाव के लिए बहुत अच्छा है। डिप्रेशन के लिए अच्छा है। इंसोम्निया के लिए अच्छा है, अगर रात में नींद नहीं आ रही है आपको। You can stop after this. Release your hands slowly, gradually, keeping your eyes closed, and will sit quietly in the state of dhyana for a while. कुछ देर हम ध्यान की स्थिति में बैठे रहेंगे। सारा ध्यान
केंद्रित करेंगे सिर्फ श्वास पर। मन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में किसी भी प्रकार का विचार नहीं, सिर्फ श्वास पर ध्यान लगाए रखें। आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव एंड स्टे देयर फॉर नेक्स्ट 5 minutes. Back straight. सारा का सारा ध्यान सिर्फ श्वास पर श्वास, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाए रखें। We will be closing this session now with a small prayer. Let's join our hands in Namaskar Mudra. आंखें बंद, पीठ सीधी, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। Join your hands in Namaskar Mudra and let's get ready for the prayer with complete devotional attitude. शांति पाठ करेंगे before we end this session. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति. Rub your palms. Give a gentle massage of your palms to eyes and then open up your eyes. Thank you.